काकः चेष्टा बको ध्यानम स्वानम निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। बहुत ही फेमस श्लोक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए ही बना है। अगर आपको भी एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो। और हाँ, अगर आपको कहीं भी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इन 5 चीज़ों को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। श्लोक में से ही हम समझते हैं कि वो क्या ऐसे 5 लक्षण है जो स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। पहला, काकः चेष्टा, अर्थात कि काकः यानी कौवा, चेष्टा यानी उसकी जो मेहनत है उसको हम कहते हैं काकः चेष्टा। हम जब बचपन में छोटे थे तब एक स्कूल में एक वो कहानी आती थी, वो कौवे वाली, वो मटका जिसमें पानी था थोड़ा सा, लेकिन कौवा जो था वो पानी पी नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ही नीचे था। तो कौवा ने क्या किया, अपनी मेहनत और चतुराई से उस घड़े के अंदर पत्थर डालना शुरू कर दिए। जैसे ही पत्थर डाले तो पानी क्या हुआ, ऊपर आ गया और उसने आराम से पानी पी लिया। इतनी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझो, अगर देखा जाए हमारी लाइफ में, तो क्या होगा कि जो उस कौवे ने उस पत्थर को डाला है, तो हम यहाँ अपनी साइड से देखें तो वो पत्थर है वो किस समान है, हमारी मेहनत के समान है। जितने ज़्यादा हम पत्थर डालेंगे उतने ही ज़्यादा पानी मिलेगा। इसका अर्थ यह है जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छे से हमें सफलता मिलेगी। तो हमेशा ये चीज़ अपने लाइफ में और अपने गोल पे फोकस करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है बको ध्यानम, अर्थात जो बगुला है उसका ध्यान, एक समय पे एक चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या करते हैं लाइफ में, हमें करना कुछ क्या है, हम ध्यान किसी और पे देते हैं, सुनना कुछ और पसंद करते हैं और फिर उससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे बगुला है, उसको अगर पता है कि मुझे मछली का शिकार करना है, वो क्या करेगा, 5-7 मिनट तक उस चीज़ पे लगातार फोकस रखेगा और एक ही बार में मछली का शिकार कर लेगा। अगर वो ध्यान ना देता और कहीं दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने लगता तो वो मछली का शिकार कभी नहीं कर पाता। इसलिए बगुले जैसी आप नज़र रखो, उसके जैसा फोकस, ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा सा कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने गोल पे ही फोकस रखें। थर्ड थिंग है स्वानम निंद्रा। स्वानम संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है कुत्ता। स्वानम निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद रखना। हम बोलते हैं कि डॉग जो है बहुत ही वफादार होता है। क्यों वो वफादार होता है, उसके पीछे का रीज़न है कि अगर उसको जरा से भी आवाज़ आ जाए, हल्की सी भी आवाज़ आ जाएगी तो उसकी जो नींद है वो तुरंत खुल जाएगी। इसकी वजह से वो वफादारी के लिए फेमस है। तो हमें भी, अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हमें पढ़ना है तो हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने गोल पे फोकस रखने के लिए एक अच्छी सी एक भनक लग जानी चाहिए हमारे गोल को पाने के लिए। अगर हम ऐसी नींद रखते हैं कि हम तुरंत उठ जाए और पढ़ना बैठ जाए तो हम लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा स्वानम निंद्रा जैसी आदत बनाएं। फोर्थ थिंग, अल्पाहारी, आपका डाइट प्लान। अरे ये कैसा, ये कोई चीज़ है, ये स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करती है? देखो, अगर आप हैवी डाइट लोगे तो क्या होगा, हैवी डाइट जब भी आप खाते हो तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आपकी जो बॉडी प्रोसेस है वो खाना पचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा बॉडी स्लो डाउन हो जाती है और हमें नींद आने लगती है। तो ऐसा करो कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो या फिर आप कुछ चीज़ें लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा खाए, भले 4 से 5 बार खाइए आप दिन में, लेकिन हल्का हल्का खाए, एक साथ भरपेट ना खाए जिससे आपको नींद आने लगे। इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट वाला खाना खाए जिससे आपको नींद भी ना आए और आपका माइंड जो और बॉडी भी है दोनों फ्रेश रहेगी। फिफ्थ थिंग है गृह त्यागी। गृह त्यागी यानी अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई करना। अरे घर पे तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, घर पे क्या होता है कि अक्सर लोग आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से सोशल डिस्टर्बेंस रहता है, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर जो है बहुत ही कम हो जाती है। यदि आप घर से बाहर कहीं लाइब्रेरी में जाओ या फिर कहीं ऐसी रीडिंग वाली प्लेस पे जाओ जहाँ एकदम शांति हो और वो चीज़ सिर्फ पढ़ने के लिए ही बनी हो, तो आपको क्या होगा कि एक तो पहली चीज़ वहाँ शांति है, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पढ़ाई का माहौल है, पढ़ने का, रीडिंग का माहौल है, तो आपको अंदर से ही लगने लगेगा कि हाँ हम पढ़ना है, तो हमारा फोकस वहीं पे रहेगा। यदि हम घर पे रह के पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। इसलिए अच्छा है कि आप कहीं शांत वाली जगह पे जाए जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके।
तो इन सब 5 गुणों को ही मिलाकर यह श्लोक बना है। काका चेष्टा बको ध्यानम स्वानम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये 4 लाइन का श्लोक है जो आपको 5 चीजें सिखाता है जो आपकी लाइफ में बहुत ही काम आ सकती है। और यदि आप भी स्टूडेंट हो तो आपको भी ये 5 थिंग्स जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद। जय